हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के तहत पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर वैज्ञानिकों के बीच में काफ़ी मतभेद हैं। ठीक है, पृथ्वी के भूगर्भ, मोटाई, घनत्व, उसका टेम्परेचर, उसका भार, वहाँ पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति पर अभी भी पूर्ण रूप से सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो प्रमाण जमा किए गए हैं, उनसे पृथ्वी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भूपर्पट्टी, दूसरा मैंटल, तीसरा कोर। ठीक है, यह हुआ पृथ्वी का आंतरिक संरचना जो हमने बनाने का प्रयास किया है। ये जो एरिया है, ये वाला, जो एरिया है, इसको भूपर्पट्टी हम लोग मान लेते हैं। और ये जो बीच में डॉट डॉट करके लिखा गया है, इसको दोनों ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी, यानी भूपर्पट्टी को 2 भाग में बांट देते हैं। किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भूपर्पट्टी। ठीक है, यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है जो मुलायम है, समझे। इसकी मोटाई लगभग 30 से 35 किलोमीटर की मानी जाती है। आम राय के अनुसार तो लोगों का कहना है कि जो भूपर्पट्टी की मोटाई होती है वो लगभग 100 किलोमीटर है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी मोटाई लगभग 30 से 35 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, भूपर्पट्टी पृथ्वी के कुल आयतन का मात्र 0.5% है, यानी कि पृथ्वी के जितना इसका आयतन है उसका मात्र आधा % ही भूपर्पट्टी का आयतन है। ठीक है, इसके अन्य नाम भी है, क्रस्ट और सियाल। सियाल इसलिए कि भूपर्पट्टी में 2 तत्वों की ज़्यादा प्रधानता है, सिलिका और एल्युमिनियम। SI से सिलिका, AL से एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आते हैं क्रस्ट को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। इसको कहेंगे ऊपरी क्रस्ट, इसको निचली क्रस्ट। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग अपना थोड़ा सा बड़ा जगह बना लेंगे। अगर मान लीजिए अगर इसको ऐसे बना लेते हैं, उसको लेके यहाँ पे, तो इसको 2 भाग में बांट लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? ऊपरी क्रस्ट, इसको निचली क्रस्ट। तो किसके आधार बांटे हैं? घनत्व के आधार पर। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व कितना है तो देखेंगे यहाँ पर। ऊपरी क्रस्ट का जो घनत्व है वो है 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और निचली क्रस्ट का 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यहाँ लिखाएगा 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कि औसत मिलाएंगे तो 0.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये जो विभाजन है, घनत्व के आधार पर विभाजन है, ये वाला जो विभाजन है, इसको सबसे पहले खोजा था कोनराड ने। ये जो है, ये इसको खोजा गया था कोनराड के द्वारा। कोनराड घनत्व के आधार पर जो परिवर्तन है या दाब के आधार पर जो परिवर्तन है उसे कहते हैं कोनराड असंबद्धता। असंबद्धता मतलब कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब देखेंगे ऊपरी क्रस्ट में और निचली क्रस्ट में पी का गति। ये पी क्या है? तो भूकंप की 3 गति होती है। जब भूकंप आता है तो 3 गति उत्पन्न होती है। पी से प्राइमरी वेव, एस से सेकेंडरी वेव और एल से लव वेव। यानी कि प्राइमरी वेव, तो प्राइमरी वेव जो होती है इसकी गति सबसे अधिक होती है जो पृथ्वी के आंतरिक
भागों को समझने में हमें हेल्प करती है। तो पी के गति के आधार पर ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को बांट रहे हैं। तो पी के गति जो ऊपरी क्रस्ट में है लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9। ऊपरी क्रस्ट में पी की गति हो जाएगा 6.1, ये लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और निचली क्रस्ट में हो जाएगा 6.9 पर किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब भूप्रपट्टी के बारे में आते हैं। भूप्रपट्टी की रचना किन किन सामग्रियों से की गई है, तो हमको तो यहाँ मिटाना पड़ेगा। भूप्रपट्टी की रचना सामग्री किस किस से हुई है, तो सबसे ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। ऑक्सीजन लगभग 47%, लगभग, पूरा टोटल नहीं लेंगे, लगभग। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है सिलिका, क्या, सिलिकॉन। ठीक है, 27 लगभग 6%, लगभग 28%, क्योंकि माना जाता है कि 0.5 के बाद जो भी अगर एक्स्ट्रा है तो उसको क्या माना जाता है, पूरा अंक मान लिया जाता है। यह मैथ का से संबंधित है। उसके बाद तीसरा में है एल्यूमिनियम, लगभग 8%। तो यह 3 तत्व भूप्रपट्टी की रचना में इन 3 तत्वों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानता है। ठीक है, अब आते हैं भूप्रपट्टी के बारे में हम लोग ने काफ़ी अध्ययन कर लिया। तो भूप्रपट्टी और मेंटल, भूप्रपट्टी के बाद दूसरा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो है मेंटल। तो मेंटल और जो रेखा विभाजित कर रही है, ये जो रेखा विभाजित कर रही है, ठीक है, यहाँ पर यह पी के गति के आधार पर मालूम किया गया है। क्या, इसके बाद मेंटल आता है। तो यहाँ पर पी की गति अचानक से बढ़ जाती है। तो देखेंगे भूप्रपट्टी में मेंटल में पी की गति, भूप्रपट्टी से मेंटल की ओर जाने पर पी की गति अचानक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड से 8.9 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो ये जो जोड़ने का काम करता है, इसको कहते हैं मोह असंबद्धता। पी की गति के आधार पर मोह असंबद्धता, यानी कि मोह डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मेंटल के अन्य नाम है सीमा। सीमा में 2 तत्वों की प्रधानता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सीमा। सिलिका, SI से सिलिका और M से मैग्नीशियम। ठीक है, नोट करते जाएंगे आप लोग। मेंटल जो है पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% है। यानी कि देख रहे हैं हम लोग ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 3 भाग में है। तो भूप्रपट्टी का कितना आयतन में उसका हिस्सा है, मात्र 0.5%। और मेंटल का देख रहे हैं लगभग 83%। यानी कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर यही छाया हुआ है आयतन के मामले में। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, तो अब मेंटल को बांट लेते हैं 2 भागों में। यहाँ पर हम लोग के पास जगह है, तो इसको कहते हैं, ये जो मेंटल का एरिया है ये वाला यहाँ तक, तो इसको कहते हैं ऊपरी मेंटल, इसको कहते हैं निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, इसको किस आधार पर बांटे हैं, तो घनत्व के आधार पर। तो घनत्व के आधार पर जो यह असमर्थता आता है, इसको कहते हैं रेपेटी असंबद्धता। क्या कहते हैं हम लोग, रेपेटी असंबद्धता, यानी कि रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ऊपरी सीमा बांट ली है। यहां पर घनत्व क्या है, ऊपरी पर 4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और निचली मेंटल में 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हम लोग अब देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, अंदर की ओर घनत्व की मात्रा बढ़ती जा रही है।
अब पी की गति है, ऊपरी मेंटल में पी की गति है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड और निचली वाली मेंटल में है 8.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखने में तो गंदा लग रहा है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को रोक रोक के अपना नोट करेंगे। अब देख रहे हैं, अब हम लोग कहाँ आते हैं, निफे में, कोर में। ठीक है, तो कोर के बारे में हम लोग, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें मिटाना पड़ेगा और तब हम आपको कोर के बारे में बताएं। तो हम लोग आएंगे अब कोर की तरफ। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ये कोर का है। ठीक है, यहाँ तक। तो इसकी मोटाई जो है 2900, जैसे कि आप लोग यहाँ माने हैं 30 से 34 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2900 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ 2900 से यहाँ 6400 किलोमीटर लगभग। ठीक है ना, लगभग मिलेंगे हम लोग। तो इसकी मोटाई होगी 2900 से 6400 किलोमीटर। अब हम लोग आते हैं, क्योंकि मेंटल से निफे का जो सीमा है उसका पता चलता है आपको पी के गति के आधार पर। यहाँ पर पी की गति आके अचानक बढ़ सी जाती है, तो स्पीड इसकी बढ़ जाती है। तो इसको पता लगाया था सबसे पहले गुटेनबर्ग बिसॉल्ट साहब ने। ठीक है, गुटेनबर्ग बिसॉल्ट। तो इसको, इस पॉइंट को कहा जाता है गुटेनबर्ग बिसॉल्ट असंबद्धता, यानी कि गुटेनबर्ग बिसॉल्ट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, देख रहे हैं, मेंटल से निफे जाने पर पी की गति 13 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। पी की गति के आधार पर असंबद्धता, कौन सी असंबद्धता, गुटेनबर्ग बिसॉल्ट असंबद्धता। अब देखें घनत्व के आधार पर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, विभाजन दी हुए देखिए रहे यहाँ पे। तो इसको कहते हैं ऊपरी कोर, इसको निचली कोर। ठीक है, तो इसका घनत्व है 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसका है 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कौन सी धातु की प्रधानता है, निकेल और फेरस। निकेल और फेरस जो होते हैं ये काफ़ी भारी तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में पाए गए हैं और दोनों के फर्स्ट अक्षर को लेके इसका अन्य नाम क्या हो गया, निफे। मोटाई हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब ये जो कोर है, कोर को घनत्व के आधार पर तो 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो इसको बांटने का काम किया है लेहमैन असंबद्धता ने, यानी कि घनत्व के आधार पर जो डिसकंटिन्यूटी हुआ उसका नाम है लेहमैन। ठीक है, अब जो ये कोर का एरिया है, आंतरिक भाग है, यह सेमी लिक्विड है, गर्म प्लास्टिक की तरह यहाँ पर पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग का टेम्परेचर है वो सूर्य के बाहरी सतह का टेम्परेचर है। ठीक है, इसीलिए यह, इसका जो अंदर का पदार्थ है वो सेमी लिक्विड की तरह है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16% है। कितना, यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16% है। अब हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि 16% कोर का आयतन हो गया, मेंटल का आयतन 83% हो गया और भूपट्टी का आयतन आधा % हो गया, तो बाकी का आधा % कहाँ गया। तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था लगभग, यानी कि थोड़ा थोड़ा इधर उधर होगा, लगभग में हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक भूपट्टी, मेंटल और कोर, तो इसमें सारे के घनत्व, पी की गति के आधार पर विभाजन, घनत्व के आधार पर विभाजन, उसकी मोटाई, ठीक है, उसमें धातु की प्रधानता, इस सारे का अध्ययन हम लोगों ने किया है। तो अब डिस्कंटिन्यूटी कितने हो गए टोटल डिस्कंटिन्यूटी, देखिएगा 1 2, ये हो गया कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी, ये हो गया मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ये हो गया रेपेटी, ये गुटेनबर्ग और ये लेहमैन। तो इसमें 1 2 3 आपको घनत्व के आधार पर डिस्कंटिन्यूटी हो गया और
2 हो गया पी के गति के आधार पर। तो पी के गति पर कौन कौन हो गया? तो पी के गति के आधार पर मोह हो गया और गुटेनबर्ग बिसॉल्ट हो गया, जबकि घनत्व के आधार पर आपको कोनराड, रेपेटी और लेहमैन असमर्थता हो गया। अब हम लोग कुछ मूल पढ़ेंगे, जैसे पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 घन सेंटीमीटर। कितना है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। इसकी औसत त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। 6370 किलोमीटर औसत क्या है इसकी त्रिज्या। देख रहे हैं हम लोग, पृथ्वी के नीचे जाने पर, पृथ्वी के जैसे नीचे जाएंगे, प्रति 32 पृथ्वी के जैसे से हम लोग अंदर जाएंगे तो पृथ्वी के जाने पर प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान में कमी आती है। कितना कमी आती है? तो तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि पृथ्वी के जो आंतरिक सतह का तापमान क्या है, सूर्य के बाहरी सतह के तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, जिसका रेशियो होगा 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है। अब है पृथ्वी का जो सबसे स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा है? तो ये मृत सागर है। कौन सा सागर है? मृत सागर। लिखने से अच्छा है कि आप लोग नोट ही कर लेंगे। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा जो क्षेत्र है वह मृत सागर है। इसका नाम मृत सागर क्यों है? क्योंकि ये जो सागर है इसमें कोई भी जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। इसका घनत्व भी काफ़ी अधिक है, यही कारण है कि इसमें कोई जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। और कहा जाता है कि इसमें आप आसानी से तैर सकते हैं, क्योंकि इसके घनत्व ज़्यादा होने के कारण इसमें कोई भी व्यक्ति डूब नहीं सकता है। और इस मृत सागर की और भी खासियत है कि इसमें नहाने से आपके चर्म रोग जैसे बीमारियां आसानी से दूर हो जाएगी। और ये जो मृत सागर है ये आपको जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर स्थित है, जो समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। ठीक है। अब पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी गोल है या नारंगी की तरह है या नाशपाती की तरह है। ठीक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस साहब ने बताए थे कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। ऐसी बात है, पृथ्वी गोल तो नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग इसकी गणितीय गणना करेंगे तो गोल मानना पड़ेगा, और यह स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। ठीक है, बिना किसी सहारे से। ठीक है। सर आइजक न्यूटन साहब ने साबित किया कि पृथ्वी की जो आकृति है वो नारंगी की समान है। तो एक समान कह सकते हैं कि यह ज़्यादा सटीक है, ऐसे इसकी आकृति है नहीं, क्योंकि पृथ्वी की जो आकृति है वो लघु बक्स गोलाभ है। ठीक है, यानी कि इसको जियोड भी कहा जाता है। और जेम्स जीन ने इस पृथ्वी की आकृति को नारंगी के समान भी बताया है। तो ये लोग कुछ जो महत्वपूर्ण आपके पास टॉपिक अभी आए हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और अगले दिन हम लोग ज्योग्राफी के अगले क्लास में मिलेंगे।